हम अभी तक एक विषय को देख रहे थे कि यीशु का बलिदान क्यों जरूरी था। यीशु का बलिदान क्यों जरूरी था, इस विषय को हम देख रहे थे। तो हमने 3 बातें हमने उसके अंदर देखी थी। पहले रविवार को हमने देखा था कि बलिदान इसलिए जरूरी था क्योंकि जो लूसीफर है उसको स्वर्ग से गिरा दिया गया, इसलिए यीशु मसीह का बलिदान जरूरी था। दूसरा हमने देखा था कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, है ना, और इसके द्वारा भाई मृत्यु आ गई, पाप आ गया, इसलिए भाई आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए यीशु का बलिदान क्या था, जरूरी था। पिछले रविवार को देखा था हमने कि यीशु का बलिदान क्यों जरूरी था, क्योंकि इस दुनिया के अंदर उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण इस दुनिया में पाप आ गया, पाप फैल गया, अनंत मृत्यु आ गई, इसलिए यीशु मसीह का बलिदान जरूरी था। और आज आप देख रहे हैं कुछ अलग सा कुछ नजर आ रहा है क्या कलीसिया के अंदर? क्या नजर आ रहा है बताइए? खजूर की ये डालियां नजर आ रही है ना, इनको नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने वो लगा रखा थोड़ा सा वो देने के लिए, भाई फील देने के लिए कि हाँ भाई आज क्या है, पाम संडे। अभी आने वाले महीने में चुनाव आने वाले, इलेक्शन आने वाले नहीं आने वाले, और अभी देख रहे हो काफी ज्यादा बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से अभी हमारे केजरीवाल जी को भी जेल के अंदर डाल दिया गया है। अभी चुनाव आने वाले, घर घर के अंदर हर एक जो नेता आएंगे, या कभी आपके अनुभव में ऐसा हुआ है कि कोई नेता गधे पर बैठकर भाई गली गली में घूम रहा है, मुझे क्या दो तुम वोट दो? कभी किसी नेता को देखा है कि भाई गधे पर बैठकर आ रहा है, डोंकी पे बैठकर आ रहा है और गली गली घूम रहा, बोला भाई मुझे क्या दो तुम वोट दो? क्या कभी सुना है? अभी नहीं सुना। या अभी जो हम चर्च के अंदर आए हैं, अपने अपने जगह से जो हम यहाँ पर आए हैं, हम में से कोई है जो गधे पर बैठकर यहाँ पर आया है? कोई है? कोई भी नहीं होगा हमारे बीच में कि जो ये बोले कि हाँ भैया मैं गधे पर बैठकर मैं आया हूं। क्यों गधे? क्योंकि हम जो गधा है, एक हम अपमान के रूप में गधे को देखते हैं, और गधे में किसको बैठाकर लेकर जाया जिसका अपमान किया जाता है। लेकिन हम देखेंगे आज जिस विषय को देखेंगे, कुर्बानी की यात्रा, और उस कुर्बानी की यात्रा में यीशु मसीह गधे पर बैठकर जा रहे हैं। किस पर बैठकर जा रहे हैं? गधे पर बैठकर जा रहे हैं। और मेरे साथ निकाले मत्ती उसका 21वां अध्याय, मत्ती उसका 21वां अध्याय, मत्ती उसका 21वां अध्याय। और मैं निवेदन करूंगा कृपया करके पहले पद से कोई पढ़ दे, और जहां जहां मैं बोलूं वहां पर रुक जाए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। ठीक है रोहित भाई, थैंक यू पढ़ने के लिए। और यहाँ पर अगर इससे पहले देखेंगे, ध्यान देंगे, अगर सुसमाचार की पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो इससे पहले यीशु मसीह बहुत चिन्ह चमत्कार बहुत कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह क्या कहते हैं भाई, लोगों के बीच में जाकर लोग उनके पास में आ रहे हैं, चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। लेकिन इस कुर्बानी की यात्रा के बाद, इस यरूशलेम में प्रवेश के बाद अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार करना बंद कर दिया है। यीशु मसीह यहां पर दृष्टांतों में बात कर रहे हैं, और यीशु मसीह वहां पर जितने भी जो धर्म गुरु हैं, जितने भी जो उस समय के जो परमेश्वर के जो लोग हैं, वहां पर जो प्रभु के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे, उनके बारे में उन्होंने बोलना
शुरू कर दिया, दृष्टांतों में डायरेक्टली बोलना वहां पर शुरू कर दिया है। और यहां पर जो यीशु मसीह हैं, यहां पर यरूशलेम में क्या पहली बार आए? क्या यरूशलेम में पहली बार आए? नहीं, यरूशलेम में वो आते जाते रहे, यरूशलेम में वो आते जाते रहे, लेकिन इस समय में यीशु मसीह का जो आना है वो अलग है। उससे पहले जो आए हैं वो अलग था, लेकिन इस समय में जब यीशु मसीह आए उनका आना अलग था, क्योंकि वो कुर्बानी की यात्रा है। उनको पता है कि अब वो जब अंदर आएंगे, अब जब वो यरूशलेम के अंदर आएंगे, अब वो वापस वैसे नहीं जाएंगे। अब जब वो आएंगे तो ऐसे आएंगे कि जिस मकसद से उनका इस दुनिया में जन्म हुआ है उस मकसद को पूरा वो करेंगे। और यहां पर यीशु मसीह यरूशलेम में आए हैं, बैतफगे के पास में आए हैं, और यीशु मसीह ने अपने दो चेलों को बोला, भाई उस जगह पर चले जाओ, और उस जगह पर जाने के बाद तुम्हें एक तो गधी नजर आएगी और एक गधी का क्या नजर आएगा? बच्चा नजर आएगा। तो तुम क्या करना? तुम गधी को और उसके बच्चों को दोनों क्या करना? मेरे पास लेकर आ जाना। और भाई अगर तुमसे कोई बोले कि भाई तुम क्यों लेकर जा रहे हो, क्या कारण है तुम इसको लेकर जा रहे हो, तो उनको बोल देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, परमेश्वर को इसका प्रयोजन है। तो क्या करेंगे? उसको जाने तुम्हारे साथ में देंगे। और देखेंगे, अगर आप देखें तो वैसे हुआ है। और जो जिनकी वो गधी थी, जिनका वो गधी का बच्चा था, जब वो यीशु मसीह के चेले उनके पास में गए तो क्या हुआ? उन्होंने भाई जैसे बोला वैसे ही पाया और उसको लेकर आ गए हैं। और देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक जो भविष्यवाणी किसके बारे में लिखी गई है? किसके बारे में भविष्यवाणी है? यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी है, वो भविष्यवाणी जो यशाया और यिर्मयाह की जो उसकी पुस्तक में, जकरिया की पुस्तक में जो लिखी गई है, तो वो यहां पे लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा हुआ है। और देखो जो घोड़ा है, घोड़ा जो है वो युद्ध का प्रतीक था। उस समय में घोड़ा युद्ध का प्रतीक था, और जो गधा जो था वो शांति का प्रतीक था। किसका प्रतीक है? शांति का। तो यीशु मसीह घोड़े पर बैठकर भी जा सकते थे, लेकिन घोड़े में बैठकर जाने का मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं? वो भाई उस समय की जो रोम की जो सरकार है, भाई उसको ललकार रहे युद्ध करने के लिए, या उस समय के जो धर्म गुरु हैं उनसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह यहां पर लिखा वो नम्र है, वो दीन है, और वो गधे के बच्चे पर बैठकर वो कहां है? यरूशलेम के अंदर आए हैं। गधे पर बैठकर आए हैं, और गधे पर बैठकर आने का है क्या है? नम्रता की निशानी। किसकी निशानी है? नम्रता। वो नम्रता के साथ में परमेश्वर उसके अंदर आ रहे, वो राजा जो है यरूशलेम के अंदर आ रहे हैं गधी के ऊपर बैठकर। और हमारा परमेश्वर नम्र है, वो नम्र है। अच्छा ये बताइए, नम्र का अपोजिट क्या होता है? नम्र का दूसरा शब्द क्या होता है? नम्र का उल्टा शब्द क्या होता है? घमंडी। नम्र का दूसरा जो शब्द होता है वो क्या है? अभी मैं एक वीडियो देख रहा था डॉक्टर जॉन मैकार्थर की, और उनसे सवाल जवाब करे जा रहे थे। एक सवाल उनसे पूछा गया कि कैसे पहचाने कि भाई कैसे पहचाने कि प्रभु ने हमको चुन लिया है? प्रभु ने कैसे चुन लिया है, कैसे पहचाने? तो वहां पर वो एक बात बोलते हैं, जॉन मैकार्थर, डॉक्टर जॉन मैकार्थर एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि वो इस प्रकार से पहचाने जाएंगे कि जब यीशु मसीह किसी को चुनते हैं, जब यीशु मसीह किसी के जीवन में आते हैं, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को नम्र बना देते। क्या बना देते? उस व्यक्ति को नम्र बना देते हैं। नम्रता उस व्यक्ति की चिन्ह होता है कि व्यक्ति ने, परमेश्वर ने उसको क्या कर लिया है? चुन लिया। हमारा परमेश्वर क्या है? नम्र है। यहां पे लिखा है कि जो सिय्योन की बेटी से कहो कि राजा जो है नम्र है, गधे में बैठकर आ रहा है। और ये बात हम अपने जीवन में विचार करें, क्या परमेश्वर ने हमको चुना है? अगर परमेश्वर ने हमको चुना है तो याद रखें, परमेश्वर हमको नम्र बनाना चाहता है, घमंडी बनाना नहीं चाहता। क्या बनाना नहीं चाहता? हमको नम्र बनाना चाहता है।
और ये देखिए क्या हम नम्रता की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। ओ क्या नम्रता के अंदर हमारे अंदर वो बदलाव आ रहा है। पता है नम्रता क्या है? पता है, अगर आप गलातियों 5वां अध्याय पढ़ेंगे, 22वां पद पढ़ेंगे, नम्रता आत्मा का फल है। नम्रता क्या है? आत्मा का फल है। और हमें इस फल को पाने के लिए क्या करने की जरूरत है? इस फल को पाने के लिए क्या करने की जरूरत है? इस नम्रता को पाने के लिए क्या जरूरत है? हमको क्या करने की जरूरत है? अनिता दीदी, क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना। क्या करने की जरूरत है? कि प्रभु तू मुझे क्या बनाए? नम्र बनाए। क्योंकि ये नम्रता प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, यीशु मसीह के स्वभाव में। और हमको किसकी तरह बनना है? क्या हमें पादरी की तरह बनना है या कलीसिया के अगुवों की तरह बनना है? हमें किसकी तरह बनना है? यीशु मसीह की तरह। यीशु मसीह की तरह बनना है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह नम्र है। और तो सोचो कितनी बार ऐसी स्थिति आती है कि हम नम्र होने की बजाय घमंडी हो जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है, हमें नम्रता से उस बात को डील करना चाहिए, उसमें हमें क्या कहते हैं, उसको हमें क्या कहते हैं, बातों को डील करना चाहिए, लेकिन हम उसको नम्रता से हम डील नहीं करते। चाहे पति पत्नी के बीच की बात है, चाहे पत्नी या मां और बच्चे की बात है, या पापा या बच्चों की बात है, या भी क्या कहते हैं नौकरी के अंदर जो हमारे साथ काम करने वाले उनकी और हमारे बीच की बात है। कई बार हम उसको नम्रता से हम उसको भाई डील कर सकते हैं, लेकिन हम नम्रता से नहीं करते। हम कैसे हो जाते हैं? हम घमंडी हो जाते हैं। हम ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें क्या कहते हैं हमारे अंदर वो मसीह का स्वभाव नजर नहीं आता। और यहां पर हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, दुनिया को बनाने वाला वो जो राजा है, हमको बचाने के लिए वो कुर्बानी की यात्रा कर रहा है। कौन सी यात्रा कर रहा है? कुर्बान होने जा रहा है, कुर्बान होने के लिए जा रहा है। सोचो अगर हमको पता चले कि फलाना जगह भाई बड़ा खतरा है, क्या हम उस जगह से हम जाएंगे? नहीं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर पूरी योजना के साथ में इस यरूशलेम के अंदर प्रवेश करें, और उनको ये पता है कि जब वो प्रवेश करें तो वो वापस ऐसे नहीं आएंगे। उस मकसद को पूरा करने के लिए वो उसके अंदर प्रवेश करें, और कैसे करें? नम्रता के साथ, गधे पे बैठकर, क्योंकि गधा शांति की निशानी है, गधा जो है नम्रता की निशानी है, और ये नम्रता के साथ उसके अंदर प्रवेश करें। और मेरी प्रार्थना कि हमारी कलीसिया के लोग, हम सब मिलकर हम नम्रता के फल में हम बढ़ते चले जाएं। हम नम्र बने। हमारे अंदर जैसे ही प्रभु हमको बढ़ाता है, जैसे ही हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, जैसे ही हम प्रभु में बैठते हैं, जैसे ही प्रभु हमको इस दुनिया के अंदर नाना प्रकार की चीजों के अंदर बढ़ाता है, तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम क्या बने? नम्र बने। कोई भी चीज अगर हमको हमारे पास में आ जाए, उन चीजों की वजह से हम घमंडी ना बने। परमेश्वर क्या चाहता है? हम क्या बने? नम्र बने। और नम्रता किसके अंदर थी? यीशु मसीह के अंदर। और नम्रता किसकी निशानी है? आत्मा का क्या? ये आत्मा का फल है। अब देखिए यहां पर यीशु मसीह, अब गधा आ गया है, गधे का बच्चा आ गया है, यीशु मसीह गधे पर बैठ गए, और यहां पर उन्होंने क्या करा? चेलों ने कपड़े डाल दिए, और कपड़े डाले, और मेरे साथ पढ़े उसके बाद 8वें में क्या लिखा है? तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर बाग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर लोगों का होसन्ना चिल्ला रहे हैं वो। ठीक है, पहला क्या था? यीशु मसीह गधे पर बैठकर जाना है, यीशु मसीह गधे पर बैठ के जा रहे हैं, और यहां पर लोग होसन्ना चिल्ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो, इमेजिनेशन करें, यीशु मसीह चल रहे हैं, गधे पे बैठ के चल रहे हैं, चेले यहां पर हैं, भीड़ आगे भी है, भीड़ पीछे भी है, और क्या कर रहे हैं? वो जो ऐसी खजूर की जो डालियां हैं वो सड़क पर क्या कर रहे हैं? वो बिछाते हुए जा रहे हैं, अपने कपड़े उतार कर वो क्या कर रहे हैं? बिछाते हुए जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? होसन्ना करके चिल्ला रहे हैं। अरे ये होसन्ना का मतलब क्या है? होसन्ना का मतलब क्या है? इसका मतलब है परमेश्वर हमें बचा। यहां पर जो इसका मतलब है, उसका मतलब है प्रभु तू हमें बचा। बार बार चिल्ला रहे हैं, दाऊद की संतान है, दाऊद के वंश से आने वाले भाई मसीहा, तू हम
से बचा? किस चीज से बचाने के लिए बोल रहे हैं यहां पर? गुलामी में है, दासत्व में है, और उनको वो इंतजार कर रहे हैं, एक ऐसे राजा का इंतजार कर रहे हैं जो उनको गुलामी से छुड़ाएगा। इवन चेले भी अगर देखेंगे, दो चेलों के बीच में लड़ाई हो गई है कि भाई मैं जब यीशु मसीह उस राज्य के अंदर आएंगे, एक तो मैं लेफ्ट में बैठूंगा और एक राइट में बैठूंगा, ऐसे करके उनके बीच में भी लड़ाई हो रही है पद को लेकर, क्योंकि उनको ऐसा माइंडसेट है कि भाई यीशु मसीह जो है रोमी सरकार को हरा देंगे और यहां पर दोबारा हमें गुलामी से बाहर निकाल देंगे और यीशु मसीह यहां पर राजा होंगे और हम क्या होंगे उनके राज्य में, जैसे दाऊद के समय में भाई अच्छी तरीके से रहे थे हमारे पूर्वज, वैसे हम भी रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह का दुनिया का राज्य तो नहीं था, दुनिया का राज्य स्थापित करने तो वो नहीं आए हैं। वो कौन सा राज्य है उसका? यीशु मसीह का अनंत राज्य है, वो राजा जिसका राज्य कभी खत्म नहीं हुआ है। और यहां पर बार बार चिल्लाकर बोल रहे हैं, हो सन्ना भाई, तू हमको बचा, हमको बचा, हमको बचा। यही भीड़ जब आगे देखेंगे, अगर आप आगे मेरे 12 पद से देखेंगे, यीशु मसीह मंदिर में गए, एक सोटा बनाया यीशु मसीह ने, और सोटा बनाकर जो मंदिर के अंदर व्यापार कर रहे हैं, सोटा बना के उनको मारा है। उनकी योजना में क्या था? इन यहूदियों की, शास्त्री की, फरीसियों की, भाई जितने भी याजक महायाजक, इनका क्या चल रहा था अंदर, और ये हमारी तरफ से हमारे पक्ष में ये क्या करेगा, और रोम के खिलाफ में ये लड़ाई करेगा एक राजा के समान। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, वही यीशु मसीह उल्टा उनके विरोध में बोलने लग गया है। उनके विरोध क्यों हो गया? विरोध में क्योंकि परमेश्वर के वचन से ज्यादा और नियम कानून पर वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पूर्वजों के बनाए गए नियम कानूनों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यहां पर ये जो भीड़ जो चिल्ला रही है, हो सन्ना, हो सन्ना, अगर आप मत्ती उसका 27 उसका 22 में पढ़ेंगे, वहां पे ये लिखा है, ओ इसको क्रूस पे चढ़ा दो, इसको क्रूस पे चढ़ा दो, ऐसे करके चिल्ला रहे हैं। यही जो चिल्ला रहे हैं, हो सन्ना, यही भीड़ बाद में क्या चिल्ला रही है? यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दो। किस पे चढ़ा दो? क्रूस पे चढ़ा दो, इसको क्रूस पे चढ़ा दो। यीशु मसीह को पता है क्या होना। यूहन्ना में लिखा है कि यीशु मसीह को पता है कि मनुष्य के मन के अंदर क्या चलता है। यीशु मसीह को पता था, ये जो भीड़ चिल्ला रही है, हो सन्ना, हमको बचाओ, हमको बचाओ, यही भीड़ बाद में क्या चिल्लाएगी, इसको मुझ पे, इसको क्या, किस पे चढ़ा दो? क्रूस पे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो। अभी देखें, ये सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम यीशु मसीह के पास आए क्यों हैं? क्यों यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं? क्यों यीशु मसीह की हम स्तुति करते हैं? क्या हम यीशु मसीह से कुछ चाहते तो नहीं है? और यीशु मसीह मुझे कुछ दे, दुनियावी चीज कुछ दे मुझे। क्या हम इसलिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या इसलिए हम यीशु मसीह के पीछे हम भाई क्या कहते हैं, हम कलीसिया में आते हैं? क्या इसलिए हम भाई क्या कहते हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, संगति में जुड़ते हैं? को यीशु मसीह संसार की कोई चीज मुझे दे दे, कोई अच्छी सी नौकरी दे दे, या छोकरी दे दे, या फिर कोई एक भाई पति दे दे, किस लिए है? या पैसा दे दे। कौन सी चीज है दुनिया की जिसको लेकर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? अगर हम वो सोचकर अगर यीशु मसीह के पास में आए हैं, अगर ये बात सोचकर हम यीशु मसीह के भाई कलीसिया में आए हैं, तो हमारा आना गलत है। यीशु मसीह का जो दुनिया में आना था, हमारे पापों से क्षमा देने के लिए आना था। यीशु मसीह जो आए हैं, हमारे पापों को अपने पर लेने के लिए आए हैं। यीशु मसीह जो आए हैं, हमको अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। यीशु मसीह जो आए हैं इस दुनिया के अंदर, हमको भाई नरक की अनंत आग से बचाने के लिए आए हैं। यीशु मसीह जो आए हैं, यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों को, चुने हुए परिवारों को लेने के लिए आए हैं। हम किस लिए यीशु मसीह के पास आए? ये भीड़ आई है कि इनको गुलामी से छूट जाए, चिल्ला रही है, लेकिन इनकी टोन बाद में बदल गई है, इनका बोलना बाद में बदल गया है कि यहां पर बोल रहे हो सन्ना, बचाओ बचाओ, बाद में बोल रहे हैं इसको क्रूस पे चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि उनकी जो बात थी, जो उनके अंदर की जो इच्छा थी, जिस बात को लेकर यीशु मसीह के पास में आए, वो यीशु मसीह ने पूरा नहीं करा। यीशु मसीह ने उल्टा उनके खिलाफ में हो गए, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का तौहीन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर से ज्यादा और रीति रिवाजों को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
और सोचो, हमारा राजा, हमारा शेर के समान राजा, मेमने के समान, वो यरूशलेम में जा रहा है। यरूशलेम में जा रहे हैं। इमेजिनेशन करें, वो जो सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, क्रिएशन क्रिएटर है, किंग ऑफ किंग है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु, वो सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर, वो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है गधे पर बैठ के। सोचे, गधे पर बैठकर वो अंदर प्रवेश कर रहा है और लोग चिल्ला रहे, उसको पता है भविष्य में क्या करेंगे, यीशु मसीह को पता है। और वहां पर गधे पे बैठ के जा रहे, एक वध होने वाले मेमने के समान, बलि होने वाले मेमने के समान कुर्बानी की यात्रा करते हुए यीशु मसीह जा रहे। वो शेर के समान, वो एक दहाड़ लगाते, वो सबको मार सकते थे, लेकिन वो वहां पर जा रहे हैं बलि चढ़ने के लिए, कुर्बानी होने के लिए, कुर्बान होने के लिए यीशु मसीह जा रहे हैं। और जैसे आने वाले गुड फ्राइडे के दिन जिस मकसद से यीशु मसीह ने इस विजयी यात्रा को यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया, कुर्बानी यात्रा को ध्यान में रखते हुए यरूशलेम के अंदर आए हैं, गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने उस मकसद को क्या कर दिया, पूरा किया। वो हमारे पापों के लिए गुड फ्राइडे के दिन वो बलि चढ़ गए, वो मर गए, लिटरली वो मर गए, उन्होंने मृत्यु के डंकों सह लिया हमारे लिए उसने जो पाप का जो भार था, जो पिता परमेश्वर का जो क्रोध था, उस क्रोध को हमारे लिए सह लिया। आप सोच रहे हैं यीशु मसीह ने शरीर की पीड़ा बहुत सही है गीता दीदी, यीशु मसीह ने शरीर की पीड़ा, रविन भाई, बहुत सही, शारीरिक पीड़ा से ज्यादा यीशु मसीह ने आत्मिक पीड़ा को सहा। आत्मिक पीड़ा को हम बाहरी रूप से देखें, अगर हम मसीह है ना, इतना याद रखें, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, अगर हम मसीह हैं, हमारा अंदर युद्ध चलता रहता है, हमारा अंदर ही अंदर युद्ध चलता रहता है। अगर हम मसीह इस बात को समझते हैं, हमारा अंदर ही अंदर युद्ध चलता रहता है। और युद्ध के अंदर कौन हमें विजय दिलाता है? हमारा परमेश्वर विजय दिलाता है। और यीशु मसीह उस आत्मिक पीड़ा से गए, और उस आत्मिक पीड़ा का जो दंड था, पता क्या था? पिता ने उनको छोड़ दिया, और यीशु मसीह को बोलना पड़ा कि हे पिता, तूने मुझको क्यों छोड़ दिया? और यीशु मसीह वहां मर गए। क्या कहानी खत्म? यीशु मसीह मर गए? क्या यीशु मसीह मरने पर कहानी खत्म हो गई? नहीं, यीशु मसीह के मरने पे कहानी खत्म नहीं हुई। यीशु मसीह के मरने के बाद ही असली कहानी शुरू हुई, जब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। और उनका जी उठना बहुत जरूरी था कलीसिया के लिए, उनका जी उठना बहुत जरूरी था हर एक विश्वासी के लिए, उनका जी उठना बहुत जरूरी था हर एक परिवार के लिए, क्योंकि उनके जी उठने के बाद ही हमारे अंदर आशा आती है कि इसके बाद क्या है? अनंत जीवन है। और उस अनंत जीवन कौन देता है? यीशु मसीह देता है। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको आशीषित करें। और इस कुर्बानी की यात्रा में हमने दो बातें देखी। यीशु मसीह गए गधे के अंदर, गधे पर बैठकर कहाँ गए? यरूशलेम में बैठकर। और भीड़ क्या चिल्ला रही है? होसन्ना चिल्ला रही है। लेकिन बाद में क्या चिल्ला रहे? इसको क्रूस पर चढ़ा दो। हमारा जो परमेश्वर है, शेर के समान, वो क्या बन गया है? मेमने के समान वो बलि हो गया है, वो वध हो गया है, वो हमारे लिए मर गया है। तो क्यों उसके सम्मुख जाए जो मरकर जी उठा है, उसके सम्मुख हम जाएं।